गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये 3-4 पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, 15 से 20। और जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा कवर जरूर रहेगा। तो ये सेशन और इसके बाद जो आने वाला है सीरीज पार्ट 1, 2, 3, 4, ये सारा इम्पोर्टेंट है। तो जो मेरे चैनल में नए हैं मैं उसके यही बोलूँगा, एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, हेल्पफुल होंगे। बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन करते नहीं हैं और मेन सब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। ये स्कोरिंग मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव। 20 क्वेश्चन जो रहेंगे ना, ये आपका स्कोरिंग मार्क्स है। देखने के साथ ही आपका सॉल्व हो जाए मैक्सिमम क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना पड़ेगा, शायद वो लेंदी भी हो, सब्जेक्टिव जैसा सॉल्व भी करना पड़े। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पहले से तैयारी करना चाहिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं जब भी इस टाइप का वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। क्वेश्चन पहला लेके आया हूँ, है डिफिनीशन पे। पहला ही टॉपिक सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तीनों का डिफिनीशन पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? रिफ्लेक्सिव केस के लिए कि जो भी रिलेशन होंगे उसमें ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है, और ए और बी जिससे भी बिलोंग करवाना हो, जो भी हो, तो ऑर्डर पेयर होंगे। तो क्या होना चाहिए उसमें? ए और ए। रिफ्लेक्सिव के लिए बात कर रहा हूँ। सिमेट्रिक का अगर बात करेंगे तो कोई रिलेशन रहेगा, तो सपोज मान लीजिए कि अगर ए बी है तो देन उसमें बी और ए भी होना चाहिए, इसका उल्टा। ट्रांजिटिव का अगर बात करें तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि कोई रिलेशन है, उसमें ए बी है, बी सी है, देन ए और सी होना चाहिए। तो ये शॉर्टकट में बता चुका हूँ। डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पे बेस में वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है सारा वीडियो, जाके वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। रिलेशन है फंक्शन का, आर डी शर्मा सोल्यूशन करके कुछ है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। कहा क्या रहा, एक सेट ये दिया हुआ है, डिफाइन किया गया इस सेट ए पे रिलेशन ये है, तो इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर को हम हटाएं कि क्या हो जाए, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सोचिए सर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो बात कर रहे हैं, हाँ भाई, अगर तीनों सेटिस्फाई किया आएगा तो बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है 1-1, 1-2, 2-2 एंड 3-3। तो जो भी सेट है सबका डबलेट तो है ना, 1-1, 2-2, 3-3। तो रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई कर गया। बात करते हैं सिमेट्रिक का। ए बी है तो उसका उल्टा बी ए होना चाहिए। 1-1 है तो 1-1 का उल्टा वही होगा, 2-2 है तो उसका उल्टा वही है, 3-3 है तो उसका उल्टा वही है, 1-2 है, 1-2 तो क्या होना चाहिए, 2-1। उल्टा तो है नहीं भाई, नहीं ना है। तो अगर मैं ये हटा दूं तो एक सिमेट्रिक भी बन जाएगा। समझ में आई बात? चलिए ट्रांजिटिव का बात करते हैं। ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए। यहाँ पे है 1-1, इसमें है 1-2, तो 1-2 तो खुद था, 1-2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है ट्रांजिटिव के लिए। 1-2 है, 2-2 है तो 1-2 है, और तो कुछ है, 2-2 है, वो है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो इसका बात कहाँ से करेंगे। तो ट्रांजिटिव थोड़ा बहुत है, लेकिन अब सिमेट्रिक ये होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। तो भाई इसी को आप क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना कि एक रिलेशन है सेट ए में दिया हुआ, सच दैट कि जो भी ए सेट होगा उसमें एलिमेंट होगा उसको एक्स डिनोट कर रहा हूँ, और वो एक्स जो होंगे इंटीजर होंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 12 तक। गिवन रिलेशन, अब कंडीशन जो भी है, ये कंडीशन यहाँ दिया है कि a माइनस बी का मॉडुलस करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 देगा। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि 1 है तो इक्विवेलेंट क्लास कंटेनिंग 1,
वो क्या इक्विवेलेंट क्लास होगा जिसमें 1 भी कंटेन हो। तो देखिए बात को समझिए, रिलेशन दिया हुआ क्या है, ए बी है, सच डैट ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तब 1 कंटेन करने के लिए कहा था, मान लेता हूँ सब पे इफ ए इक्वल टू 1 तो रिलेशन यही हो जाएगा 1 माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब कंडीशन कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 12 तक लेना है। तो क्या हम b का वैल्यू पुट करें कि जो भी सॉल्व करने पे मॉडुलस जो वैल्यू आएगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना बात। तो यदि इफ b इक्वल टू 0 लें, ठीक है, तो 1 माइनस 0 का मॉडुलस, ऑप्शन यही है हमारे पास, एक 0 है ना, तो अगर b इक्वल टू 0 लिया तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 1। तो 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं भाई गलत है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसका चेक करते हैं, तो b की जगह 1 अगर पुट कर दूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। यह सही बात बोल रहा है, ठीक है। तो 5 अगर लेंगे तो 1 माइनस 5 माइनस 4, मॉडुलस क्या कर देगा पॉजिटिव, तो 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, सही बात बोल रहा है। 9 लेंगे तो 1 माइनस 9 माइनस 8 का मॉडुलस 8, 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, सही बात है। तो यानी कि ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा कौन सा ऑप्शन पे, ए पे। 0 लिया तो 0 पे तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। 5 लेंगे तो 1 माइनस 5 मीन्स 1, क्या ए में सेट कौन सा लें भाई, पूरा का पूरा ले लें। ए कहने का मतलब तो ये सारा होगा ना एलिमेंट 0 से लेकर 12 तक, तो सारा का सारा थोड़ी वो सेटिस्फाई होगा, वो कुछ ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 1 5 9 और कुछ चेक कर लीजिए। 9 के बाद 10 अगर देंगे तो 1 माइनस 10 9 इज मल्टीपल ऑफ 4 नहीं। 10 के बाद 11 पुट किया तो क्या हो जाएगा 10 नहीं। 11 पुट किया तो 10, 12 पुट करेंगे तो 12 माइनस 1 माइनस 12 माइनस 11 नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर रियल नंबर x एंड y डिफाइन x है जो y से रिलेटेड है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ये दिया हुआ है, क्या है कि x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कंडीशन के हेल्प से बताना है कि जो रिलेशन है, यही जो एक्स और वाई में जो रिलेशन है, क्या वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या फिर नन ऑफ दीज है। तो देखिए बात को, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे एक्स रिलेटेड टू वाई है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए। तो वाई की जगह भी क्या लेना होगा एक्स, तो एक्स माइनस एक्स प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए, अगर कोई रिलेशन उसमें ऑर्डर पेयर लेना होगा तो x और y जो भी हो, अब इसमें तो रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम ही होना चाहिए। 1 1 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √3 या फिर √3 ले लीजिए, कुछ भी वैल्यू पुट करिए, क्योंकि क्या है वो रियल नंबर बोल रहा है। x और माइनस एक कैंसिल आउट ही हो जाएगा, बचेगा क्या √2, तो √2 तो एक इरेशनल नंबर है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का अगर बात करें तो यदि मैं बोलूं कि 1√2 अगर है तो उसमें √2 और 1 होना चाहिए, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं इसमें तो इरेशनल नंबर सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये वाला भी कंडीशन इरेशनल नंबर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चेक करते हैं, x की जगह 1 पुट करूं तो 1 माइनस √2 प्लस √2, सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा 1, ये इरेशनल नहीं है। इसमें करें तो √2 माइनस 1 प्लस √2, ठीक है ना, तो यहाँ से तो आ जाएगा 2√2 माइनस 1, ये इरेशनल है। तो बात करते हैं कि अगर जो भी यहाँ पे कंडीशन लेंगे वो तो पहले इरेशनल होना चाहिए। तो अगर इरेशनल लिया तो उसका उल्टा
इरेशनल नहीं है तब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर ये वाला एग्जाम्पल है तो पहला ही है कि वो इरेशनल सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये ऑर्डर पेयर ना लेके हम ऐसा चेंज कर देते हैं, पहले √2 + 1 को रखते हैं, देन 1√2 को रखते हैं, एक रिलेशन ऐसा बना दिया। तो बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, जो चेक कर रहा है। तो √2 + 1 पुट किया तो क्या है इरेशनल, ये इरेशनल सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसका उल्टा इरेशनल आ रहा है। 1 क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव का अगर बात करें तो मान लिया कि 1 ले लेते हैं, 1√2, ठीक है, या फिर कुछ और ले लेता है, सपोज मान लिया 1 2, यहाँ पे लेते हैं 2√2। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, यानी 1√2, ठीक है ना। तो 1 और 2 अगर पुट किया तो 1 - 2 + √2, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 2 + √2। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इरेशनल तो है, चलिए बात सही है। तो इसके अनुसार तो 2 - √2 + √2, समझ आई बात। तो कैसे, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। जब ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो फिर ये कहाँ से सेटिस्फाई होगा, तीनों को तीनों क्या सेटिस्फाई करवाना होगा, इरेशनल नंबर। तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए।